उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यहाँ एक युवक ने खुद को आईएएस अधिकारी बताकर न सिर्फ एक परिवार को धोखा दिया, बल्कि शादी के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए और दुल्हन को बेचने की साजिश तक रच डाली। यह पूरा मामला गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर इलाके का है, जहां रहने वाला एक साधारण परिवार अपनी बेटी के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में था। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक मैट्रिमोनियल ग्रुप के जरिए इटावा निवासी एक युवक से हुई, जिसने अपना नाम प्रीतम बताया और खुद को आईएएस अधिकारी बताया। आरोपी ने अपने बायोडाटा में दावा किया कि वह एक उच्च पद पर तैनात है और वर्तमान में उसकी पोस्टिंग मनिकपुर में है। उसने परिवार का भरोसा जीतने के लिए फर्जी इंटरव्यू, वीडियो और ऑफिस की तस्वीरें और कई प्रभावशाली लोगों के साथ अपनी तस्वीरें भी भेजी। शुरुआत में आरोपी ने कहा कि वह बिना दहेज के शादी करना चाहता है, जिससे पूरा परिवार को लगा कि उन्हें एक संस्कारी अच्छा दामाद मिल गया है। लेकिन धीरे धीरे उसकी असली मंशा सामने आने लगी। शादी तय होने के बाद आरोपी ने खर्च के नाम पर पैसों की मांग शुरू कर दी। सगाई के दौरान उसने 10 लाख रुपए कैश लिए और तिलक के समय 5 लाख रुपए और ले लिए। कुल मिलाकर लड़की के परिवार ने लगभग 30 लाख रुपए खर्च कर दिए। 11 मार्च 2026 को नंदानगर स्थित एक मैरिज हॉल में बड़ी धूमधाम से शादी संपन्न हुई। दुल्हन की विदाई हुई तो परिवार ने खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा किया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद सच्चाई सामने आने लगी, जिसने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। शादी में शामिल एक व्यक्ति ने परिवार को बताया कि दुल्हा कोई आईएएस अधिकारी नहीं है। यह सुनकर परिवार के लोगों के होश उड़ गए और वे तुरंत जांच करने के लिए इटावा पहुंचे। जब वे आरोपी के बताए पते पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों के तले की जमीन खिसक गई। उनकी बेटी एक छोटे से कमरे में अकेली मिली, जबकि आरोपी और उसकी बहन मौके से फरार हो चुके थे। दुल्हन ने अपने परिवार को बताया कि रास्ते में आरोपी ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और उसे कहीं बाहर ले जाने की बात कर रहा था। इससे परिवार को शक हुआ कि आरोपी की नीयत और भी खतरनाक थी। दुल्हन के पिता ने आरोप लगाया कि यदि वे समय पर नहीं पहुंचते तो आरोपी उसकी बेटी को कहीं बेच सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि यह पूरा गिरोह मिलकर इस साजिश को अंजाम दे रहा था। इसके बाद पीड़ित परिवार ने कैंट थाना गोरखपुर में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी पहले भी 2 शादियां कर चुका है और हर बार उसने फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया। स्थानीय लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की है। दुल्हन के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी उसकी बेटी को गोवा ले जाकर बेचने की योजना बना रहा था। यह सुनकर मामला और भी गंभीर हो गया। पूरे मामले पर डॉक्टर कौस्तुभ जो एसपी हैं, उन्होंने बयान देते हुए कहा कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और सभी आरोपियों की गहन जांच की जा रही है। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि शादी जैसे संवेदनशील मामलों में बिना पूरी जांच पड़ताल किए निर्णय लेना कितना खतरनाक हो सकता है। आज के समय में जहां ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स और सोशल मीडिया के जरिए रिश्ते तय हो रहे हैं, वहीं फर्जीवाड़े के ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस घटना से यह भी सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान और उसके दावों की पूरी तरह से जांच करना बेहद जरूरी है, खासकर तब जब वह शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी को संभालने वाला हो। परिवार की एक छोटी सी लापरवाही उन्हें भारी नुकसान और मानसिक आघात दे गई। जब पुलिस इस मामले की तह तक जाने लगी तो मामला पूरी तरह धीरे धीरे खुलने लगा। क्या या सिर्फ एक व्यक्ति का काम है या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है? यह सवाल अब जांच का विषय बन चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। गोरखपुर की यह घटना सिर्फ एक खबर ही नहीं, बल्कि समाज के सामने खड़ा एक कड़वा सच है। इस पूरे मामले ने यह दिखा दिया कि कैसे भरोसे का गलत फायदा उठाकर
किसी परिवार की खुशियों को पल भर में तबाह किया जा सकता है। एक साधारण परिवार जो अपनी बेटी के लिए एक अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहा था, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस रिश्ते को वह अपने परिवार की सबसे बड़ी खुशी मान रहा है, वही उसके लिए सबसे बड़ा दुख बनकर सामने आएगा। इस कहानी की शुरुआत एक आम रिश्ते की तरह हुई थी, जहां एक युवक ने खुद को आईएएस अधिकारी बताकर परिवार का विश्वास जीत लिया। उसने अपने झूठ को सच साबित करने के लिए हर वह तरीका अपनाया जिससे सामने वाला व्यक्ति उसकी बातों पर भरोसा कर ले। फर्जी वीडियो, फोटो और बड़े बड़े दावे करके उसने धीरे धीरे उस परिवार को अपने जाल में फंसा लिया। शुरुआत में जब उसने बिना दहेज शादी की बात कही तो परिवार को लगा कि उन्हें एक समझदार और ईमानदार दामाद मिल गया है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। उसने भरोसा जीत लिया। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आई, उसकी डिमांड बढ़ती गई, उसका असली चेहरा सामने आने लगा। उसने शादी के खर्च के नाम पर पैसे मांगने शुरू कर दिए और परिवार भी रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए उसकी हर मांग पूरी करता रहा। सगाई, तिलक में लाखों खर्च करने के बाद और भी तमाम डिमांड उन्होंने पूरा किया। कुल मिलाकर लगभग 30 लाख रुपए खर्च कर दिए। परिवार ने यह सोचकर सब कुछ किया कि उसकी बेटी का भविष्य सुरक्षित रहेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो रहे हैं। शादी बड़े धूमधाम से हुई, रिश्तेदारों और मेहमानों के बीच खुशियों का माहौल था। हर कोई इस नए रिश्ते के लिए खुश था और दुल्हन के चेहरे पर भी एक नए जीवन की शुरुआत की चमक थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। विदाई के कुछ ही समय बाद सच्चाई सामने आने लगी और पूरा मामला पलट गया। जब परिवार को यह पता चला कि दूल्हा कोई आईएएस अधिकारी नहीं है, तो उनके पैरों के तले की जमीन खिसक गई। वे तुरंत सच्चाई जानने के लिए आरोपी के बताए पते पर पहुंचे, जहां का नजारा देख वे खुद ही हैरान रह गए। उनकी बेटी छोटे से कमरे में अकेली पड़ी हुई है और आरोपी वहां से फरार हो चुका है। उस पल जो दर्द, डर और गुस्सा उस परिवार ने महसूस किया होगा, उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। दुल्हन ने जो बातें बताई, उन्होंने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया। उसने बताया कि रास्ते में उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उसे कहीं और ले जाने की बात हो रही थी। इससे यह शक और गहरा हो गया कि यह सिर्फ ठगी का मामला नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। परिवार को यह भी डर सता रहा है कि अगर वे समय पर नहीं पहुंचते तो उसकी बेटी के साथ कुछ और भी भयानक हो सकता था। इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर ऐसे लोग समाज में खुलेआम कैसे घूम रहे हैं। कैसे कोई व्यक्ति इतनी आसानी से अपनी पहचान बदल कर लोगों को धोखा दे रहा है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की चालाकी नहीं, बल्कि सिस्टम की कमजोरी को भी दिखाता है। परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और अब जांच चल रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और मामले की सच्चाई सामने लाई जाएगी। लेकिन इस बीच जो मानसिक और भावनात्मक नुकसान हुआ उस परिवार को हुआ, उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि आज के समय में सिर्फ बातों और दिखावे के आधार पर किसी पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।